हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पीएसपी एजुकेशन जोन। तो आज मैटर इन सराउंडिंग्स चैप्टर 1 का पार्ट 5 होने वाला है। तो आज का कौन कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। एवापोरेशन होने का क्या क्या फैक्टर्स है, मतलब एवापोरेशन होने से क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है, ठीक है। हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथेज इन समर, समर में क्यों हम लोग को कॉटन का ही क्लॉथेज पहनना चाहिए। एंड द फोर्थ इज वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सर्फेस आउटर सर्फेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अगर किसी ग्लास में आइस कोल्ड वाटर हमने रखा हुआ है तो क्यों उसका ऊपर का पोर्शन मतलब आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास में वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों देखा जाता है। तो आज ये सारा टॉपिक्स डिस्कस होने वाला है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन से। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस। यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट है कि रेट ऑफ जो एवापोरेशन है वो कौन कौन सा पॉइंट से इंक्रीज़ करता है, ठीक है। सबसे पहले आता है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया अगर इंक्रीज़ कर जाता है तो उससे भी एवापोरेशन इंक्रीज़ होगा, ठीक है। वी नो दैट द एवापोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेना। ये तो पहले ही हम लोग सीख चुके हैं कि सरफेस में देखा जाता है। अगर ये एक बीकर है, बीकर में अगर हमने पानी लिया है तो सबसे पहले एवापोरेशन ऊपर का पार्ट से ही होता है, मतलब ऊपर का पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। तो यहीं से एवापोरेशन देखा जाता है। इफ़ द सरफेस एरिया इज़ इंक्रीज्ड, अगर सरफेस एरिया पहले इतना था, अगर इसको और थोड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एवापोरेशन और भी ज़्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी इंक्रीज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लॉथेज फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। हम लोग जब कपड़ा सुखाने के लिए ऊपर देते हैं, ठीक है, छत पे देते हैं या फिर बाहर देते हैं, मतलब सन में, तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ही नॉर्मल क्लॉथेज को हम लोग मतलब एक साथ एक जगह पे करके नहीं देते, हम लोग क्या करते हैं उसको फैला के देते हैं, ठीक है, ताकि पूरे अच्छे तरीके से वहाँ से एवापोरेशन होके वो क्लॉथेज सूख सके। तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो भी एवापोरेशन इंक्रीज करता है। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा एवापोरेशन भी उतना ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी और भी आ जाता है। तो उसके कारण क्या देखा जाता है कि गैसेस में शिफ्ट बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, ठीक है, लिक्विड से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर एवापोरेशन मतलब अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रहा है, ह्यूमिडिटी क्या है एक्चुअली, इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, वाटर वेपर कितना अमाउंट में हमारे एयर में है, उसी चीज़ को हम लोग ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। तो द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर एक टेम्परेचर है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो एयर ना ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा, अभी मान लो इतना थोड़ा सा अभी वाटर वेपर है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भी वाटर वेपर एयर में कंटेन कर सकता है, इतना भी नहीं होता, ठीक है। तो उसका एक लिमिटेड अमाउंट होता है कि हाँ इतना वाटर वेपर एयर में होना चाहिए एट अ डेफिनाइट टेम्परेचर। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज़ ऑलरेडी हाई, और अगर ऐसा देखा गया है कि ऑलरेडी एयर में वाटर वेपर है, ठीक है, तो क्या होगा उससे, इज़ ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीजेस। तब ना एवापोरेशन उतना नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी वाटर वेपर उसमें प्रेजेंट है एयर में। तो उसके कारण क्या होता है ना, सरफेस से एवापोरेशन बहुत डिक्रीज हो जाता है, मतलब तब उसके बाद ना एवापोरेशन उतना होता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो अब हम लोग देखेंगे, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड स्पीड इंक्रीज, अब क्या देखेंगे, इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथेज ड्राई फास्टर ऑन द विंडी डे। ये तो पता ही है, जिस दिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में फास्ट विंड होता है, विंडी डे में, तो कपड़ा जल्दी जल्दी सूखता है, क्लॉथेज जल्दी मतलब बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। विद द इंक्रीज इन द विंड स्पीड, और अगर विंड स्पीड ज़्यादा हो गया, पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। जो भी पार्टिकल्स, वाटर का जो भी पार्टिकल्स क्लॉथेज में प्रेजेंट होता है, जितना ज़्यादा स्पीडी विंड देगा तो वो पार्टिकल्स विंड के साथ साथ चला जाएगा, ठीक है। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, और जितना ज़्यादा
हवा देगा, जितना ज़्यादा विंड चलेगा उससे क्या होता है कि एवापोरेशन मतलब सराउंडिंग हमारे उतना क्लियर हो जाता है। मतलब जो वाटर वेपर सराउंडिंग प्रेजेंट होता है वो हवा के कारण वो उसके साथ चला जाता है, हवा के साथ साथ। तो क्या हुआ, हमारा सराउंडिंग्स भी क्लियर हो गया, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा नहीं रहा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम लोग देखेंगे हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग। एवापोरेशन के कारण ही कैसे कूलिंग होता है। इन एन ओपन वेसल, अगर हम लोग ऐसा ओपन वेसल ले लेंगे, द लिक्विड कीप्स ऑन एवापोरेटिंग। इसमें एक लिक्विड है जो एवापोरेट हो रहा है, ठीक है, ऐसे। द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी। क्या होता है, पार्टिकल्स जो है इस लिक्विड में क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द एवापोरेशन। एक चीज़ ध्यान रखना, एवापोरेशन होने के टाइम पे भी ना एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। तो जो एनर्जी लॉस किया वो क्या करेगा, बाहर का सराउंडिंग से वो एनर्जी फिर से ये गेन कर लेगा, ठीक है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, ये जो एब्जॉर्प्शन किया सराउंडिंग से, ठीक है, मेक द सराउंडिंग कूल। इसी के कारण सराउंडिंग एक्चुअली कूल होता है, क्योंकि बाहर का सराउंडिंग में जो एनर्जी है वो क्या करेगा, ये जो पार्टिकल्स मूव ऑन हो रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, ये पार्टिकल्स फिर से ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब भी ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा, सराउंडिंग क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। और सराउंडिंग वैकेंट होने से ही वाटर वेपर नहीं है उस पर, और फिर कूलिंग हो जाता है, ठंडा हो जाता है हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये इसका सिंपल प्रोसेस था। अब नेक्स्ट देखेंगे, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथेज इन समर। क्यों हम लोगों को समर में कॉटन क्लॉथेज ही पहनना चाहिए। उसका रीज़न है, कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। कॉटन इतना अच्छा एब्जॉर्बर है, मतलब अगर वाटर पार्टिकल्स है ऐसे तो कॉटन बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोसफियर, ठीक है, फॉर इजी एवापोरेशन। बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी कर लेता है, और अगर क्लॉथेज में वो स्वेट है तो वो स्वेट बहुत आराम से, बहुत इजीली एवापोरेट हो जाएगा। मतलब क्या, हम अगर कोई भी कपड़ा पहने हैं, अगर वो पसीना हो गया हम लोगों को, ठीक है, स्वेट बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो कॉटन क्या करेगा, कॉटन क्लॉथेज जल्दी जल्दी वो पूरा जो स्वेट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और स्वेट जब भी एब्जॉर्ब हो जाएगा वो तुरंत क्या होगा, एटमॉस्फेयर में एवापोरेट हो जाएगा, और वो जल्दी जल्दी क्लॉथ भी ड्राई हो जाएगा। इसीलिए एक्चुअली समर में हम लोग कॉटन क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं, और पहनना चाहिए भी, ठीक है। नाउ कम्स टू द लास्ट पार्ट, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। क्यों ऐसा देखा जाता है कि अगर हमने ग्लास पे ठंडा पानी लिया हुआ है, ठीक है, आइस कोल्ड वाटर लिया हुआ है, तो उसका आउटर सरफेस में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा वाटर ड्रॉप्स देखा जाता है। क्यों होता है ऐसे, लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। तो टम्बलर लो या फिर कुछ भी अपना ग्लास ले लो, ग्लास में ऐसे आइस कोल्ड वाटर ले लो, ठीक है। सून वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। थोड़ा देर बाद ही ऐसे देखा जाता है कि उनमें वाटर ड्रॉपलेट्स देखा जा रहा है एट द आउटर पोर्शन। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, एक्चुअली क्या होता है, एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, ऑन कमिंग इन कंटैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। ये हम लोग सोचते हैं कि ग्लास में तो आइस कोल्ड वाटर लिया है तो उसी के कारण शायद ऐसा वाटर ड्रॉपलेट्स देखा जाता है। नहीं, ऐसा होता है इसीलिए कि सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। और अगर हमने यहाँ पे ग्लास में पानी लिया हुआ है कोल्ड वाटर, ठीक है, तो क्या होता है, सराउंडिंग का जो गैस मॉलिक्यूल्स होता है ना, वो जब ग्लास में ऐसे अटैच हुआ रहता है तो वो मतलब कोल्ड वाटर के कारण वो वाटर वेपर ठंडा होने लगता है, और जब भी ठंडा होने लगता है वो वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो क्या होता है, उससे अपना एनर्जी लॉस हो जाएगा। वाटर वेपर अपना एनर्जी जैसे ही लॉस करेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में, और तब जाके हम लोगों को वाटर ड्रॉपलेट्स देखा जाता है एट द आउटर सरफेस। सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो, और इसका पूरा पार्ट 1 से लेकर 5 तक प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। आप लोग जाओ, चेक करो, देखो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।